तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके नीट एग्ज़ामिनेशन में आते हैं, जेईई एग्ज़ामिनेशन में आते हैं, लगभग उनमें से 70 to 80% क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम देख के उड़ा सकते हैं। जिसको मैं कहूँगा लिखना या करना तो बहुत दूर की बात है, 3 से 4 सेकंड मैक्स टू मैक्स लगना चाहिए इन क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज से हमारी ये शानदार ट्रिक जो है इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। जितने भी PYQs हैं बारी बारी से हम लोग देखते रहेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs हैं जो लेंथी क्वेश्चंस हैं जिनको अटेम्प्ट करने में लगाने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में, और आपको 2 से ढाई मिनट का समय आपका लग जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड के हार्डली होते हैं। मैंने ये 3 से 4 सेकंड वो कहा है जो जब आप क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद आंसर तक पहुँचते हैं, वो 3 से 4 सेकंड या मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड्स में क्वेश्चन बन जाने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आया होता, ये मैं बता दूं 2023 नीट का क्वेश्चन है ये। अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आया होता तो मैं आपको दिखाता हूं कि आप टाइमर नोट कर लीजिए और मैं इसको कैसे लगाता हूं, और आप भी सक्षम होंगे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपका आंसर आ जाएगा, मेरा वादा है आपसे। इस वीडियो को देखते जाइए और शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए चैनल को। आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे ये क्वेश्चन मिला होता तो मैं जस्ट ऐसे पढ़ता, अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u व्हेन बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक along its length horizontally, velocity of bullet becomes u/3, then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is। तो मैं इसको कैसे अप्रोच करता आपको बता देता हूँ। हाँ, तो u से वेलोसिटी u/3 हुई, स्क्वायर इसका ये हो गया, तो 9 में से 1 गया तो 8 बचा। 8 से 24 को काटेंगे तो क्या 8 3 जा 24 आ जाएगा। उसके बाद में 24 में 3 ऐड कर देंगे, 27 आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस क्वेश्चन को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के जो टीचर्स हैं या अलग अलग बुक्स हैं वो ऐसे सॉल्व करवा रही हैं, 2-2 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगवा रही हैं, उस क्वेश्चन का आंसर हार्डली विद इन 30 सेकंड्स कैसे आ गया। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका आंसर 30 सेकंड्स में आना ही था। जो अप्रोच आपने फॉलो की है वो नहीं फॉलो करनी थी, ठीक है। तो यही सीखना है आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए, मैं आपको बेसिक और ट्रेडिशनल दोनों मेथड्स बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एडवांस मेथड भी बताऊंगा, जिससे मैंने इसको हार्डली 10 सेकंड में मैंने सॉल्व कर दिया होगा। आपने देखा होगा कि मैंने कुछ नहीं किया है, बस केवल आंसर टिक किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा था, क्या मतलब इसका है और क्या इस क्वेश्चन का मतलब है। चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा था कि मान लीजिए एक हमारी कोई बुलेट है जो गन से फायर की जाती है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक पे। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इस पे सपोज दैट कोई गन से बुलेट फायर की जाती है, ठीक है, जिसकी स्पीड u है। अब ये इस ब्लॉक में 24 सेंटीमीटर जब ट्रैवल कर लेती है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब ब्लॉक चूँकि सॉलिड है तो ब्लॉक के अंदर जब 24 सेंटीमीटर ट्रैवल कर लेगी बुलेट, तो धीरे धीरे ब्लॉक क्या है, अपोज करता रहेगा। भाई ये सॉलिड है ना, ये सॉलिड है ब्लॉक, ऐसा तो है नहीं, ये मोटा सा है, ठीक है। तो इसके अंदर से जब बुलेट जाएगी तो उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी। तो वही कह रहा है, जब 24 सेंटीमीटर बुलेट ट्रैवल कर लेती है ब्लॉक के अंदर तो उसकी स्पीड u/3 हो जाती है। सपोज दैट उसकी स्पीड थी 9, तो अब उसकी स्पीड हो जाएगी 9/3 यानी 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बात यह है कि जब वो 24 सेंटीमीटर ट्रैवल कर लेगी तब उसकी स्पीड u/3 हो जाएगी। अब वो इस u/3 स्पीड से तब तक ट्रैवल करेगी यहाँ तक, इस कोने तक, जब तक कि मतलब इस ब्लॉक के दूसरे कोने तक, जब तक कि वो रेस्ट पे ना जाए तब तक ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो 24 सेंटीमीटर को लेते हुए इस ब्लॉक के अंदर का टोटल डिस्टेंस बताइए। मतलब कह रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, इसका मतलब जिस ब्लॉक के अंदर जितनी डिस्टेंस बुलेट ने ट्रैवल की वो डिस्टेंस बता दीजिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए अलग अलग किताबों में अलग अलग सॉल्यूशंस इसके दिए हुए हैं। मैं भी आपको बताने देना चाहता हूँ कि इसका सॉल्यूशन कितनी आसानी से हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ सपोज दैट आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये बुलेट आके यहाँ पे लगी तो मैं इसको फर्स्ट पोजीशन नाम दे देता हूँ, ठीक है। अंदर ये 24 सेंटीमीटर ट्रैवल करेगी, 24 सेंटीमीटर ट्रैवल की, उसके बाद में इसकी स्पीड हो जाती है u/3, तो मैं इसको सेकेंड पोजीशन नाम देता हूँ यहाँ, जहाँ पे स्पीड इसकी u/3 हो गई है। उसके बाद यहाँ पे जब आती है ये बुलेट तो रुक जाती है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है, तो इसको मैं थर्ड पोजीशन नाम दे दूंगा। तो 3 जगह हैं इसमें, जिनमें से आपको 2 जगहों पर मोशन का इक्वेशन लगाना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन b² = u² + 2s। ध्यान रखिए कि ये चूंकि ये ब्लॉक है, मोटा है ब्लॉक ये, तो जब बुलेट अंदर ट्रैवल करेगी तो ये बुलेट को अपोज करेगा। मतलब मोटा सा कोई चीज़ है भाई, अंदर से मतलब अपनी ओर नहीं आने दे रहा है ना, ऐसे हवा में तो ट्रैवल कर नहीं रही है, हवा में भी हालांकि फ्रिक्शन होता है, तो ये अंदर से इसको रिटार्डेशन देगा। रिटार्डेशन देगा, इसलिए आपकी जो इक्वेशन बनेगी b² = u² - 2as बनेगी। यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो निगेटिव में लिया जाएगा, ना कि प्लस में। वैसे तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन v² = u² + 2as होती है, लेकिन इस केस में आपको
रिटार्डेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि बुलेट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मोशन करने के लिए कौन, ब्लॉक, इसलिए आपको -2s लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो दो जगह पे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देनी है। तो कैसे लगाएंगे, सपोज दैट इनिशियली जो है आप इस पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट मैंने 3 पॉइंट बताए थे, 3 पॉइंट यहाँ पे वेलोसिटी है u/3 जब 24 सेंटीमीटर ट्रैवल कर लिया है, यहाँ पे वेलोसिटी थी u और यहाँ पे फाइनली वेलोसिटी हो गई है 0, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर 2 पॉइंट पे मैं इक्वेशन लगाना चाहूँ कि जहाँ पर वेलोसिटी u/3 हो गई है फाइनली, तो b² इज इक्वल टू u स्क्वायर, b² इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का 2as। मैंने पहले बता दिया यहाँ पे निगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन की बात की जा रही है, ठीक है। फाइनली वेलोसिटी हमारी हो गई u/3, तो u/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी तो u स्क्वायर रखेंगे माइनस का 2 एक्सेलरेशन a इंटू s, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया कितनी कर ली है 24। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जब हमारी वेलोसिटी फाइनल की हो जाएगी 0, फाइनल जब जाके ब्लॉक पे रुक जाएगी बुलेट तो उसकी स्पीड हो जाएगी 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो कोई बात नहीं, v² इज इक्वल टू u स्क्वायर। और इनिशियल वेलोसिटी, ये दूसरे केस में दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी दूसरे और तीसरे के बीच में इक्वेशन हम मोशन लगा रहे हैं। यहाँ पे u/3 थी वेलोसिटी, यहाँ थी 0, तो इस बार इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u/3 का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू a इंटू s। ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है जो इस वेलोसिटी से अंदर ट्रेवल की गई है। तो जैसे मान लो a ब्लॉक था, यहाँ तक 24 ट्रेवल कर लिया, अब यहाँ की डिस्टेंस अगर यस हम निकाल लेंगे तो 24 में इसको जोड़ देंगे और ब्लॉक की पूरी लेंथ आ जाएगी। तो एक ये इक्वेशन बन गया, एक पिछला वाला इक्वेशन बना था। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे और वहाँ से आप निकाल लेंगे एस की वैल्यू और एस की वैल्यू को 24 में जोड़ देंगे। अरे बहुत आसान है, यहाँ से u/3 की वैल्यू उसमें रख देना, पिछले इक्वेशन में वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, u/3 की वैल्यू वहाँ पे रखना और उसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 3 सेकेंड और ये मतलब 3 मीटर, और इस 3 मीटर को 24 में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ गया। देखिए कितना लेंदी मेथड है और मैंने आपको विदिन सेकंड बता दिया था। तो चलते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक की तरफ कि किस तरह से हमने ये आंसर आपको बता दिया था विदिन सेकंड्स, और आपको करना भी एग्जाम में वही है, आपको मोशन ऑफ इक्वेशन बिल्कुल नहीं लगाना है। हाँ, कंसेप्ट के लिए आप जाने रहिए कि अगर तो मतलब कोई बॉडी मोशन कर रही है कहीं पर जाकर उसकी स्पीड चेंज होती है तो इक्वेशन ऑफ मोशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर लगाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतना हार्डली आपको 1 से 1.5 मिनट मिलता है क्वेश्चन करने के लिए। अब आप 2 से 2.5 मिनट इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने में लगा देंगे तो फिर गड़बड़ बात, और उसमें भी गलतियाँ होने के चांसेस हैं। तो मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूं, आपको केवल और केवल कुछ नहीं करना, बस उस फार्मूले को याद रखना है। उस फार्मूले को याद रख लीजिए, आपका समझिए लाइव जिंगालाला, जिस इस तरह से कोई भी दुनिया का क्वेश्चन आ जाएगा आप विदिन सेकंड उड़ा देंगे। फार्मूला का नाम है y² माइनस x² अपॉन x² इज इक्वल टू d/s। मेरा बनाया हुआ फार्मूला ये है, मैंने डिराइव किया है इसको, अलग अलग वैल्यूज़ के लिए चेक किया है, उसके बाद मैं ये फार्मूला आपको दे रहा हूँ। किसी बुक में ये फार्मूला आपको नहीं मिलेगा, मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर मिल जाएगा। ये मैंने बनाया है खुद। इस फार्मूले से आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दिखेगा कि स्पीड इतनी कर दी, डिस्टेंस इतना था। हालांकि आपको ये भी पूछ सकता था कि u/3 वेलोसिटी से जो ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस है वो बता दीजिए, तब आपको s की वैल्यू निकालनी होती। और अगर टोटल डिस्टेंस पूछेगा जो बुलेट के द्वारा ट्रैवल की गई है, या आपसे पूछ लेगा कि टोटल ब्लॉक की लेंथ बताइए, तो d + s वो टोटल डिस्टेंस पूछेगा। ये d डिस्टेंस कौन सा है, जो u वेलोसिटी से ट्रैवल की गई थी बुलेट के द्वारा। ये s डिस्टेंस कौन सा है, जो u/3 वेलोसिटी से ट्रैवल की गई थी बुलेट के द्वारा। दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो ब्लॉक की लेंथ आ जाएगी। अब यहाँ पे y और x की बात करते हैं। y और x क्या है इसको देख लेते हैं। जैसे उसने कहा इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, अगर फाइनल वेलोसिटी सपोज दैट आपकी u/3 हो गई तो ये 1/3 टाइम्स इसको मैं u लिख सकता हूँ। तो जो ये 1 है ना, यही x है आपका, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो x है, और जो ये y है ना ये डिनोमिनेटर है। तो जो फार्मूला में आपको रखना है वो यही रखना। अब सपोज दैट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज दैट यू वेलोसिटी से कोई बुलेट फायर की जाती है, तो ब्लॉक के अंदर यू वेलोसिटी से वो 42 मीटर तक जाती है, ठीक है। एक ब्लॉक है, ब्लॉक में वो 42 मीटर तक यहाँ तक गई यू वेलोसिटी से। उसके बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, सपोज दैट हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 2u/3 हो गई उसकी स्पीड, ठीक है। नया क्वेश्चन, 42 मीटर के डिस्टेंस जाने पर या 42 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जाने पर उसकी वेलोसिटी जो u से गया था उसके बाद उसकी वेलोसिटी 2u/3 हो गई है। अब आपको बताना है कि जब 2u/3 वेलोसिटी से वो ट्रेवल करके इस फाइनल पॉइंट पे पहुंचेगा तब वो रेस्ट पे हो जाएगा जो बुलेट फायर की गई थी। अब आपको इस ब्लॉक का लेंथ अगर पूछेगा तो कुछ नहीं करना है आपको, मैंने फार्मूला आपको बता रखा है, इस्तेमाल करिए और लाइफ को जिंगालाला बनाइए। y² माइनस x² अपॉन x² इज इक्वल टू d/s। कैसे निकालेंगे, रखिए वैल्यू क्या था, मैंने कहा था वेलोसिटी कितनी हो गई थी 2/3u हो गई थी, तो ये x है, 2 ये y है, ठीक है। रख दीजिए, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, नीचे 2 का स्क्वायर हो गया x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर 4, ये बराबर होगा d, कितना दिया था 42 और s निकालना है। अब देखिए 9 में से 4 गई 5, ठीक है, सॉरी 9 में से 4 गई, हाँ 3 × 9, हाँ 9 में से 4 गई 5 आ गया, ठीक है। और इसको 42 से गुणा करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी 42 × 4 अपॉन में 5, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी s की। और जब आपको टोटल डिस्टेंस निकालना होगा तो आप 42 में इस s को जोड़ देना और आपका टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिसमें वैल्यूज़ कट जाए हमारी, ठीक है। जैसे हमने कहा कि स्पीड को उसने 2/5 u कर दिया, u से
42 सेंटीमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद तो ब्लॉक की लेंथ बताइए, कुछ नहीं करना है। वाई स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 25 और 4 का डिफरेंस हो गया 21 अपॉन में न्यूमरेटर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, यही बराबर रख देंगे डी अपॉन एस के। डी यहाँ पे 42 है और एस निकालना है आपको। देखिए 21 की वैल्यू अगर 42 है, 21 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे ये जो 4 है वो भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी एस की वैल्यू जो है 8 आ जाएगी। ठीक है, एस की वैल्यू अगर 8 आ गई है तो 42 जो पहले डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसमें 8 जोड़ देंगे तो आपका 50 डिस्टेंस निकल के आ जाएगा और यही 50 आपका आंसर होगा। विद इन सेकंड इसको कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए किस तरह से मैं इसको सेकंड में कर देता अगर मेरे पास आया होता। देखिए मैंने कहा कि कोई यू वेलोसिटी से 42 सेंटीमीटर की दूरी जब ट्रैवल कर लेता है तब उसकी स्पीड 2u/5 हो जाती है। तो आप बताइए कि वो कितनी ब्लॉक की लेंथ थी, उसकी ब्लॉक की लेंथ कितनी थी। मैंने कहा कुछ नहीं, 2/5 स्पीड हो गई तो 5 नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ऊपर न्यूमरेटर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 25 में से 4 गई 21। अगर 21 की वैल्यू हमको पता है कि ये डी इधर है, अगर 21 की वैल्यू 42 है तो 1 की वैल्यू 2 होगी। 21 की वैल्यू 42 है तो 1 की वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आया था एक्स स्क्वायर यानी कि जो 2 का स्क्वायर 4 आया था तो 1 की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू 8 होगी, यानी एस की वैल्यू जो हमारी निकल के आई वो 8 निकल के आई और 42 पहले से डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा था, 42 में 8 जोड़ेंगे 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर बने रहिए। आपको बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको दूंगा जिससे आपके 45 में से कम मैं बता रहा हूँ आपको, दावे के साथ कह सकता हूँ 30 क्वेश्चन आप सेकंड्स में उड़ा देंगे इसी तरह से। तो चैनल पे बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,